हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे कंप्लीट जुलाई, संपूर्ण जुलाई के करंट अफेयर्स की, जिसकी 2 वीडियो होंगी। पहली वीडियो आज अपलोड की जा रही है, इसको देखना। बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया। इसके अलावा आपका जुलाई से संबंधित जो भी प्रश्न है करंट अफेयर्स का, कोई नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ में हमने अलग से और कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, ठीक है ना। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है हमने उनको ऐड किया है, उसके साथ जो महत्वपूर्ण है पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होगी, तो हमने उनको कंप्लीट किया है। बहुत अच्छे से समझना वीडियो को। 2 वीडियो होंगी जुलाई के करंट अफेयर्स की। पहली अपलोड हो रही है, दूसरी भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें, समझें। मैप की सहायता से हमने इसको समझा है, जहाँ पर मैप की हमें ज़रूरत होती है। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आज का मोटिवेशनल विचार है, ज़िंदगी में इतना संघर्ष तो करना ही चाहिए, ज़िंदगी में इतना संघर्ष तो करना ही चाहिए कि अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े, अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस। जुलाई के सभी महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। सबसे पहले है 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और इसी दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, डॉक्टर्स डे। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनका जन्म 1 जुलाई को ही हुआ था और 1 ही जुलाई को इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म और मरण दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट है 4 जुलाई। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। कब हुआ था आज़ाद अमेरिका? 4 जुलाई 1776। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का इस पर कब्जा था। इसके बाद देखते हैं 11 जुलाई। 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस। कब से मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 1989, 1989 से। 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन यानी 5 अरब जनसंख्या हो गई थी, इसलिए 1989 से लगातार क्या मनाया जा रहा है? विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई। इसके बाद 12 जुलाई। 12 जुलाई को क्या? मलाला दिवस। आगे देखते हैं 17 जुलाई। 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। इसको याद रखना, पूछा जाता है कई बार। द हेग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। शांति का नोबेल मिला था इनको 1993 में और ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26 जुलाई। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस। 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जब सियाचिन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की सेना आई थी। पाकिस्तान की सेना का क्या लक्ष्य था? पाकिस्तान की सेना का लक्ष्य था सियाचिन और ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जाना। उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो पाकिस्तान की सेना ने जो चलाया था वो चलाया था ऑपरेशन बद्र। कौन सा ऑपरेशन चलाया था इन्होंने? ऑपरेशन बद्र। इसके बाद क्या होता? भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से, तो भारत ने उसके बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के नाम से 2 लाख सैनिकों को भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के आसपास क्या हुआ? घायल हुए थे। आगे देखते हैं 28 जुलाई। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? ये लीवर से संबंधित बीमारी है। तो याद रखना 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये जितने हमने दिवस किए हैं, हम आगे भी जिस जिस दिन को मनाया जाता है उसको हम कवर करके चलेंगे। बस एक बार इनको यहाँ पे सबका एक बार कलेक्शन ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कुछ जो खेल पुरस्कार हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो 2020 का किसको मिला है? सबसे पहले इसमें देखो जो राशि थी, पहले इसमें मिलते थे 7.5 लाख रुपए, अब कितने मिल रहे हैं? अब मिल रहा है 25 लाख रुपए। यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो इसमें अब कितने मिलेंगे? 25 लाख रुपए। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार की राशि कब से हो गई है? ये हुई है 2020 से। किरण रिजिजू थे खेल मंत्री, उन्होंने क्या कर दिया, इसको राशि को इसको बढ़ा दिया गया। इससे पहले कब बढ़ी थी? 2008 में बढ़ी थी, उसके बाद से अभी तक यही थी। तो अब क्या किया 2020 से? राजीव गांधी खेल पुरस्कार की राशि 7.5 से 25 लाख। याद रखना, ये पूछा जरूर जाएगा। इस सभी खेल पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है, तो इनमें से एक न एक जरूर पूछा जाएगा, सभी को याद रखना। राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना।
पूछा जाएगा ज़रूर। तो इसमें कितने खिलाड़ियों को मिला? 2020 5 खिलाड़ियों को मिला। सबसे पहले जो क्रिकेट में है उनको मिला रोहित शर्मा को। क्रिकेट में किसको मिला है? रोहित शर्मा को। क्रिकेट में मिला है रोहित शर्मा को। मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलीट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट, ये भी पूछा जा सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मनिका बत्रा को किस खेल में मिला है? टेबल टेनिस में राजीव गांधी। विनेश फोगाट कुश्ती में और रानी रामपाल हॉकी, रानी रामपाल को हॉकी में। इसके आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो इनके कोच होते हैं खिलाड़ियों के, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट, द्रोणाचार्य पुरस्कार की 2 कैटेगरी है, एक तो नियमित रेगुलर कैटेगरी और दूसरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो जो मुख्य है उनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो मिला है 2020 का, और सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम राशि। 5 लाख से कितनी हो गई? द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट में 15 लाख, और रेगुलर कैटेगरी में कितनी हो गई है? 5 से 10 लाख। ध्यान रखना, लाइफ टाइम में 5 से 15 लाख और रेगुलर कैटेगरी में 5 से 10 लाख। अब देखते हैं हम इनके नाम। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम किसको मिला है? कृष्णन कुमार हुड्डा, कृष्णन कुमार हुड्डा, इनको मिला है कबड्डी के लिए। ये किसके कोच है? कबड्डी के। ओम प्रकाश दहिया, इनको मिला है कुश्ती के लिए। और राशि कितनी होगी लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य की? 5 से 15। अब देखते हैं रेगुलर कैटेगरी, राशि 5 से 10 लाख। जूड फेलिक्स, इनको हॉकी के लिए मिला है। योगेश मालवीय को किस लिए मिला है? मलखंभ के लिए मिला है। जसपाल राणा, जसपाल राणा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन जसपाल राणा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जसपाल राणा क्या है? निशानेबाजी के लिए मिला है। और कुलदीप कुमार हुंडू, कुलदीप कुमार हुंडू बुसू गेम के लिए मिला है। इसके बाद गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के लिए मिला है। चलते हैं आगे। अर्जुन अवार्ड की राशि ध्यान रखना, 5 लाख मिलता था पहले, अब कितनी हो गई? 15 लाख। देखो, राजीव गांधी पुरस्कार 7.5 से 25 लाख, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 5 से 15, रेगुलर में 5 से 10, और इसके बाद अर्जुन पुरस्कार में 5 से 15, और ध्यानचंद में 5 से 10। तो अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 5 से 15 हो गई है, द्रोणाचार्य रेगुलर और ध्यानचंद पुरस्कार में 5 से 10 हो चुके हैं। सॉरी, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 5 से 15, और रेगुलर द्रोणाचार्य और ध्यानचंद में 5 से 10, और इसके बाद राजीव गांधी में हो चुके हैं 7.5 से 25 लाख। इस चीज़ को ध्यान रखना। अर्जुन अवार्ड किसको मिला है 2020 के लिए? ईशांत शर्मा को मिला है क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा को। ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा। देखो, ये तो शायद ना पूछा जाए लेकिन ये पूछ सकता है अजय अनंत सावंत किस खेल से संबंधित है? तो घुड़सवारी से। तो इनको याद रख लेना, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से याद हो जाएंगे। अगर वो खेल से पूछता है खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है तो आप यहाँ से बता सकते हो। अर्जुन अवार्ड पूछता है तो आप यहाँ से बता सकते हो। तो इसको यहीं से याद कर लेना, दोनों चीज़ याद हो जाएंगी। अजय अनंत सावंत घुड़सवारी से संबंधित। संदेश झिंगन फुटबॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संदेश झिंगन किससे है? फुटबॉल से। मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों निशानेबाजी में संबंधित है। मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। मनीष नरवाल, यह है पैरा निशानेबाजी से। भारत रत्न, देखो 2011 से पहले भारत रत्न कला, संस्कृति व विज्ञान के क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा और उच्चतर स्तर के लोक सेवा कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था। किस किस के लिए? कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता था उसके लिए क्या दिया जाता था? भारत रत्न। लेकिन 2011 में किए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान किए जाने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। अब भारत रत्न प्रदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा करने वाला हो सकता है। पहले कला, संस्कृति और विज्ञान का उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, अब किसी भी क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो उसको दिया जा सकता है। और एक वर्ष में कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं? 3। कितने लोगों को? 3 लोगों को। कहाँ पर बनता है ये जो भारत रत्न का जो साइन होता है, जो मेडल बनता है, कहाँ बनता है? ये पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनता है। इसके बाद 4 साल 1977 से 1980 तक बंद रहा, भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। 1992 से 1995 4 साल, देखो जब से शुरू हुआ 1954 से, तो 1977 से 1980 और 1992 से 1995 तक बंद रहा। इसके बाद ये तो 2019 में भारत रत्न किसको मिला? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका। तो 2019 के भारत रत्न उसके बाद नहीं मिला भी किसी को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जो गायक थे। आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण अधिनियम। सभी परीक्षाओं में एक न एक अधिनियम पूछा जाता है। डिटेल में जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाकर मूल विधि का फोल्डर है कंप्लीट मूल विधि के नाम से, वहाँ पर आप देखिए, आपको वहाँ पर ये सभी एक्ट मिलेंगे डिटेल में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डेट। सभी एग्जाम में देखो डेट तो कम से कम पूछा जाता है, ये एक्ट कब आया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहला 1972 में आया था। इसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट आया था, इसी से संबंधित है, जो 1973 में आया था। इसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, और एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, इसी के तहत 2006 में। इसके बाद देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का है 2019 में, जो संशोधित हुआ था। 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। इसमें कुछ चीज़ें अमेंड कर दी गई, कुछ संशोधन किया गया, उसके बाद इसको लागू किया है। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। पुराना कब आया था सबसे पहले? 1986 में। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्यवाही करेगा। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बहुत बार पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है। ये कब हुआ था? ये अधिनियमित हुआ था 15 जून 2005 को, मतलब इसको स्वीकृत कब किया गया था? 15 जून 2005 को। और पूर्णतया कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर देगा। आरटीआई कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब हुआ था? 2009 में। और लागू कब से हुआ? 2010 से। इसके बाद देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में। कब आया था? आईटी एक्ट 2000 में। इसके बाद आयकर अधिनियम 1961 में। आयकर अधिनियम कब आया? 1961 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसके बाद देखते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में। लागू कब से है? 26 अक्टूबर 2006 से। ये सभी एक्ट आप मूल विधि के फोल्डर में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ करा रखा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम नेक्स्ट है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1961 से। नेक्स्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट जिसको बोलते हैं, कब आया? 2012 में। नेक्स्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम SC/ST एक्ट 1989। नेक्स्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया? 1988 में। रासुका कई बार पूछा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये पुरस्कार है, इनको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है अभी तक। सबसे पहले आता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और इसके बाद में आपका आता है US ओपन। तो ये 4 ओपन ग्रैंड स्लैम होता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसने जीता है पुरुष में? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। और महिला में किसने जीता है? नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, नाओमी ओसाका जापान की हैं। नेक्स्ट देखो सबसे अच्छी चीज़ तो इसमें यह है, इस बार नोवाक जोकोविच ने तीनों जीते हैं पुरुष में। तो एक तो पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है, बस महिला वाले याद रखना है। बस पुरुष वाले तो बहुत ईजी हो गया इस बार करंट अफेयर्स ग्रैंड स्लैम के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, पुरुष में तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। महिला में पहला देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, नाओमी ओसाका जापान ने जीता। फ्रेंच ओपन बारबोरी क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। और विंबलडन ये किसने जीता है महिला में? ये जीता है एशले बार्टी ने। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो जो पद्म पुरस्कार है हमारे 2020 के, तो कितने मिले भाई? कितने लोगों को मिले? टोटल मिले थे 119 को, जिसमें पद्म विभूषण सर्वोच्च कौन सा है? पद्म विभूषण। इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्म श्री। सबसे पहले भारत रत्न आता है अगर सभी पुरस्कारों की बात करें तो। भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। भारत रत्न तो याद है ही है। इसके बाद पद्म विभूषण। देखो सबसे बड़ा कौन सा है? विभूषण, तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म में। इसके बाद कौन सा है? भूषण, तो वो दूसरे नंबर पर। और फिर कौन सा? श्री। अल्फ़ाबेट के नाम हिसाब से देख लो, जो जिसके जितने भी अक्षर हैं शब्द, उस हिसाब से देख लो। तो सबसे बड़ा विभूषण, तो विभूषण सबसे बड़ा है इनमें। भूषण, तो भूषण दूसरे नंबर पे, और श्री तीसरे नंबर पे। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला। किस किस को मिला? जापान पहले हैं शिंजो आबे, कहाँ के? जापान के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद दूसरा है SP बालासुब्रमण्यम, मरणोपरांत मिला इनको, कहाँ के? तमिलनाडु के। नेक्स्ट डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े,
ये कहाँ का? कर्नाटक का। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। नेक्स्ट श्री नरेंद्र सिंह, इनको भी कैसे मिला है? मरणोपरांत मिला है। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के। नेक्स्ट मौलाना वहीदुद्दीन खान, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये भी पूछा जा सकता है। किस पद्म विभूषण पुरस्कार की हाल ही में मृत्यु हुई था? किसकी हुई है? मौलाना वहीदुद्दीन खान की हुई है। कहाँ रहते हैं ये? दिल्ली में। नेक्स्ट श्री बीवी लाल, इनको किस लिए मिला है? इनको मिला है आर्कियोलॉजी में। किस क्षेत्र में मिला है इनको? आर्कियोलॉजी क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं दिल्ली में। पुरातत्व विभाग से संबंधित है ये। नेक्स्ट श्री सुदर्शन साहू, ये कहाँ के? उड़ीसा के हैं। इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है। तो पद्म विभूषण है सातों, इनके नाम जरूर याद रख लेना। आगे हम बढ़ते हैं। पद्म भूषण, पद्म भूषण कितनों को मिला है? 10 को। देखो 7 तो मिला पद्म भूषण 10 को, और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? ये मिला है 102 को। इनको याद रखना। तो जो 7 है उनको तो पहले वालों को उनको जरूर याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब हमारे जो पॉइंट है उनको हम देखते हैं। जो जुलाई के पॉइंट है, डे बाय डे देखते हैं क्या क्या घटना घटी है। सबसे पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? इंदौर और सूरत, दोनों संयुक्त रूप से रहे हैं। राज्यों में कौन रहा है? वो रहा है उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी अवार्ड में इंदौर और सूरत, और राज्यों में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित SALT सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया? ये किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। इसकी क्या फुल फॉर्म है? सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मिंग। इसका क्या उद्देश्य है? स्कूल में मूलभूत शिक्षा बेहतर करना व शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। विश्व बैंक इसके लिए कितना लोन देगा? $250 मिलियन देगा। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट PM किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? किसे किया गया? अनंतपुर जिला, कहाँ गया? आंध्र प्रदेश का। और जो PM किसान ये सम्मान है, PM किसान सम्मान निधि, ये कहाँ से शुरू हुई थी? जो PM किसान सम्मान योजना कहाँ से शुरू हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर से, जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्त मिलती हैं। ये वही है। इसमें किसे पुरस्कृत किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार? अनंतपुर जिला, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट 29 जून 2021 को एशिया का सबसे लंबा तथा विश्व का 5वां, एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया इंदौर में। कितने किलोमीटर का है? 11.3 किलोमीटर का। किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। और सबसे बड़ा कहाँ है विश्व का? वो है इरालीजियान। कहाँ पर है? इरालीजियान, जर्मनी में, 21 किलोमीटर का। देखो इसकी एक बार फोटो देख लेते हैं। तो ये ट्रैक बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया है? रेसिंग के लिए। भाई स्पीड देखनी है, स्पीड के लिए देखा गया। यहाँ पर क्या होगा? स्पीड को ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि वैसे जगह पर नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए केवल ये स्पीड के लिए है। तो कहाँ बना गया है? इंदौर में। कितने किलोमीटर? 11.3 किलोमीटर। नेक्स्ट चर्चा में रहने वाला कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कुडनकुलम की परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी 5वीं और 6ठी यूनिट का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। देखो 4 तो पहले बन चुकी हैं, और 5वीं और 6ठी यूनिट का निर्माण भी प्रारंभ हो गया, जो कब तक पूरा होने की संभावना है? 2026 से 2027 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। एक यूनिट कितनी बिजली बनाती है? 1000 मेगावाट की है एक यूनिट, तथा यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो किसके सहयोग से बन रहा है? रूस के सहयोग से निर्माणाधीन है। मतलब अभी तो बन रही है 5 और 6ठी यूनिट भी। रूस की कौन सी कंपनी है? रोसाटॉम कंपनी है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। प्रत्येक यूनिट 1000 वाट की है। ये पूछा जा सकता है वर्तमान में कौन सी यूनिट का निर्माण प्रारंभ हुआ है? तो 5वीं और 6ठी यूनिट का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे युवा, सभी प्रारूपों में क्या है? सबसे युवा है भारतीय क्रिकेटर, जिसने हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी। तो वो कौन है जिसने भी डेब्यू टेस्ट में दोनों इनिंग में क्या किया? अर्धशतक लगाया। वो है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट पहला मुलग मेडल किस भारतीय क्रिकेटर को मिला? ये मिला अजिंक्य रहाणे को। पहला मुलग मेडल किस क्रिकेटर को मिला? अजिंक्य रहाणे को। नेक्स्ट नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया? तो वो है अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार।
योजना आयोग से क्या बना था? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 से। कब से बना था? 1 जनवरी 2015 से। उस समय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे मोंटेक सिंह एलुवालिया। नेक्स्ट, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 10। कितने स्थान का फायदा हुआ भारत को? 37 स्थानों का फायदा हुआ है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 10। पहले नंबर पर अमेरिका। नेक्स्ट, ISSF द्वारा क्रोएशिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? शूटिंग वर्ल्ड कप क्रोएशिया में हो रहा है। वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज कौन है? राही सरनोबत। कितने मीटर में? 25 मीटर में। और इन्होंने कांस्य भी जीता है। तो सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने? राही सरनोबत ने। नेक्स्ट, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है हाल ही में? तो कौन सा हुआ है भाई? वो हुआ है ग्रीस। वहां पर क्यों हुआ है? क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ पर गए थे? ग्रीस में गए थे। उन्होंने ग्रीस को क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए न्योता दिया और ग्रीस शामिल हो गया है। अब ये जो सौर गठबंधन ये कब गठित हुआ था? तो COP21 जो सम्मेलन हुआ था 2015 में, तो वो कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। उसके बाद फ्रांस और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी, जिसका मुख्यालय पहला अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है भारत में वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? गुरुग्राम में, हरियाणा में। नेक्स्ट है, किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया? ये किसी ने किया है? N वेणुधर रेड्डी ने। प्रसार भारती 1997 अधिनियम के तहत। और प्रसार भारती के जो CEO हैं वो कौन है? शशि शेखर वेम्पति। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती के CEO वर्तमान में कौन है? शशि शेखर वेम्पति। AIR ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी इसके अंतर्गत हैं। प्रसार भारती के अंतर्गत क्या है? AIR और आकाशवाणी। नेक्स्ट देखते हैं, संसद टीवी के CEO कौन है? रवि कपूर। संसद टीवी के CEO कौन है? रवि कपूर। सूर्य प्रकाश समिति, देखो पहले क्या था? लोकसभा टीवी होता था संसद और राज्यसभा टीवी होता, अब इनको संयुक्त कर दिया गया। किसकी सिफारिश पर? सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया गया। और संसद टीवी के पहले CEO कौन है? वो है रवि कपूर। नेक्स्ट, केंद्र ने किसानों को खेती में मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो क्या है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसान मित्र प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है और यह 12 भाषाओं में है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप कितनी भाषाओं में है? 12 भाषाओं में है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो इंद्रजाल है स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। अगर कोई भी ड्रोन भारत में आएगा तो उसको क्या करेगा? वो हवा में ही मार देगा। क्या है इंद्रजाल? क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने तैयार किया है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। कितनी दूर तक कर सकता है? 1000 से 2000 किलोमीटर। हवा में ही ड्रोन को खत्म कर देगा। आगे इसकी हम फोटो देखेंगे। नेक्स्ट, 1 जुलाई से 10 जुलाई तक किसके द्वारा चुनावी बॉन्ड सत्र की किस्त जारी की गई? तो जो चुनाव हुए थे 2019 के, उसके लिए चुनावी बॉन्ड सत्र की किस्त जारी की गई है कि भाई किस किस के पास कितना पैसा है। ठीक है, तो ये किसने जारी किया? RBI ने। यह बॉन्ड RBI ही जारी करता है। 2017 बजट में आया था, क्या आया था? कि चुनावी बॉन्ड भरे जाएंगे। पहले क्या होता था? कोई भी चंदा किसी भी पार्टी को कितना दे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2017 के बजट में इस चीज़ को बंद कर दिया। 2018 से शुरू हुआ था। और ये जो बॉन्ड जमा होगा ये कहाँ किस बैंक में जमा होगा? ये होगा स्टेट बैंक में। किस में होगा? भारतीय स्टेट बैंक में। ये क्या होगा? देखो, SBI बैंक में जमा होगा चेक या ई भुगतान द्वारा। और इसमें 2000 रुपये नगद दे सकता है। एक पार्टी को अगर कोई देना चाहता है दान, तो एक बार में कितने दे सकता है? 2000 रुपये। इसके अलावा बाकी क्या करना पड़ेगा? उसको बॉन्ड ही देना पड़ेगा या ऑनलाइन करेगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा नगद नहीं दे सकता है। नेक्स्ट, चुनावी बॉन्डदाता का नाम घोषित करने वाली पार्टी। अभी तक क्या होता था? अगर किसी ने पार्टी में क्या किया? दान दिया है, तो उसमें क्या होता था भाई? उसका नाम नहीं ओपन होता था। लेकिन अब क्या किया? चुनावी बॉन्डदाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी, जिसने जितना चंदा दिया है उसका नाम भी घोषित कर दिया। तो वो पहली पार्टी कौन सी है?
झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका क्या चुनाव चिन्ह है? यह है तीर धनुष। मुख्यमंत्री का क्या नाम है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंतर्गत है? वह हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्या है इसमें भाई? भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी है? 8वीं राष्ट्रीय पार्टी, ये पूछा जा सकता है वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टी? तो कितनी है? 8। और 8वीं कौन सी बनी है? NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने 30 जून को अफस्पा के तहत किस राज्य को और 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? अति महत्वपूर्ण है। 30 जून को अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए और अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। वो क्या है? नागालैंड को। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1963 में। कितनी विधानसभा सीट है वहाँ पर? 60। जब विधानसभा सीट कब पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में? जब वो राज्य चर्चा में हो। तो नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1963 में। ये पूछा जा सकता है कब गठन हुआ था, क्योंकि इस समय चर्चा में है। और कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60। अफस्पा एक्ट कब आया था? ये बनाया गया था 1958 में। नेक्स्ट, भारत में क्या है? देखो, विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, भारत के तो डी गुकेश है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं विश्व के? वो बने अभिमन्यु मिश्रा। ये अमेरिकी भारतीय हैं। कितनी उम्र है इनकी? 12 वर्ष 5 महीने। 12 वर्ष 5 महीने। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और तीसरे किस नंबर पर है? तीसरे पर कौन है? डी गुकेश, जो भारत के पहले नंबर पर है। डी गुकेश वो विश्व में कितने नंबर पर है? तीसरे पर। और दूसरे नंबर पर सबसे युवा कौन है? रूस के। नेक्स्ट इसी में देता हूं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। देश की, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विजया लक्ष्मी। और भारत में जो वर्तमान में है वो है 68वें ग्रैंड मास्टर। उनका क्या नाम है? वो कौन बने? अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट, चर्चा में रहा ICS तुकारामी क्या है? चर्चा में रहा या रही ICS तुकारामी क्या है? ये शहीद पुलिस कांस्टेबल तुकाराम आंबे। मुंबई में शहीद पुलिस कांस्टेबल तुकाराम आंबे, इनके नाम पर एक मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया। ICS तुकारामी किसके नाम पर रखा गया? शहीद पुलिस कांस्टेबल तुकाराम आंबे। 26/11 का अटैक हुआ था। इन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा था। कसाब ने गोली चला दी थी। इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। इतनी गोली चला दी थी, लेकिन इन्होंने पकड़ के उसको रखा था, छोड़ा नहीं था। फिर इतनी देर में क्या हुआ? पुलिस और आ गई और उसको पकड़ लिया था। जिंदा पकड़ना काम किसने किया था? अपनी जान की बाजी लगा दी थी शहीद पुलिस कांस्टेबल तुकाराम आंबे ने। इनके नाम पर क्या रखा गया? मकड़ी की प्रजाति का नाम, ICS तुकारामी। नेक्स्ट, देश के सबसे पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है बंगलुरु में। कहाँ पर की गई? बंगलुरु। अमेजन नदी की तर्ज पर। तो पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कितने किलोमीटर लंबा है? 12 किलोमीटर लंबा है। और क्या होगा? 25 रुपये में इस सुरंग में क्या कर सकते हैं भाई? इस सुरंग में घूम सकते हैं भाई। जो एक्वेरियम है ये 12 किलोमीटर लंबा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 25 रुपये में घूम सकते हैं। अमेजन में घास के जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है? सेलवास। नेक्स्ट, किस राज्य में सरीसृप वैज्ञानिकों ने पहली बार दुर्लभ प्रजाति के सांप की खोज की? क्या है उसका नाम? ब्लैक वे लीड कोरल। तो ये प्रजाति कहाँ की है? पहली बार दुर्लभ प्रजाति के सांप की खोज, ब्लैक वे लीड कोरल की खोज कहाँ पर की? तो ये की है मसूरी में। कितनी ऊंचाई पर मिला ये? 1900 मीटर की ऊंचाई पर यह दुर्लभ प्रजाति मिली है। नेक्स्ट, चर्चा में रहने वाला ताल ज्वालामुखी, चर्चा में रहने वाला ताल ज्वालामुखी किस देश में है? यह फिलीपींस में। क्या चेतावनी दी गई है? आसपास के लोगों को हटाने के लिए दी गई है। कहाँ पर है ये? फिलीपींस में। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ के हैं? ये है इटली के। इसको याद रखना, यहीं पे नोट कर लिया है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ के हैं? इटली के। और ताल ज्वालामुखी कहाँ का है? फिलीपींस का। इसके लिए चेतावनी दी गई आसपास के लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि इसमें ये फूटने वाला है। ज्वालामुखी क्या है? फूटने वाला है, इसलिए वहाँ पर क्या दी गई? चेतावनी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है? कोटोपैक्सी। नेक्स्ट, कहाँ पर है कोटोपैक्सी? इक्वेडोर में। नेक्स्ट है, SBI बैंक की स्थापना किस समिति के अनुसार हुई? तो ये हुई थी गोरोवाला समिति के अनुसार। किसकी स्थापना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। मुख्यालय कहाँ पर है? नरीमन पॉइंट मुंबई। मुंबई में तो है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? नरीमन पॉइंट मुंबई में। नेक्स्ट, चर्चा में रही माना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो माना पटेल का संबंध है तैराकी से।
क्यों चर्चा में रही? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। माना पटेल तैराकी से संबंधित पहली भारतीय महिला तैराक कौन है? ये पहली भारतीय महिला तैराक है जो कहाँ पर गई है? टोक्यो ओलंपिक में। और ये किस लिए? बैक स्ट्रोक। किस चीज़ में है? तैराकी में, बैक स्ट्रोक में। और तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक कौन सा माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में पहले। तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक बैक स्ट्रोक को ही कहते हैं। और ये किस चीज़ में एक्सपर्ट है? बैक स्ट्रोक में। क्वालिफाई कर लिया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए, पहली महिला भारतीय गई हैं। पुरुष में पहले कौन है? साजन प्रकाश और दूसरे श्री हरि नटराज। तो जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है तैराकी में, पुरुष में पहले साजन प्रकाश है, दूसरे हैं श्री हरि नटराज और पहली महिला वो कौन है? माना पटेल। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? पाकिस्तान। कौन करेगा? आतंकी पाकिस्तान। विश्व पर्यावरण 2021 की मेजबानी कौन करेगा? आतंकी पाकिस्तान। नेक्स्ट, विश्व में वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक भारत में वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत में मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल में अगर हम बात करें, प्रतिशत में कहाँ है? मिजोरम में है। भारत में 2019 के अनुसार 24.56% भूमि पर क्या है? वन है। अगर हम क्षेत्रफल में तो कितना है? 8.07 लाख वर्ग किलोमीटर वन है। सबसे अधिक वन वृद्धि कहाँ पर हुई? ये हुई है 2 वर्षों में कर्नाटक में। कहाँ पर हुई है? कर्नाटक में। जो वन रिपोर्ट आती है वो प्रति 2 वर्ष में आती है और सबसे पहली बार कब आई थी? 1987 में। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष कब पूरे हुए? कब हुए? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे हुए। तो यह कब शुरू हुआ था? ये होता है 1 जुलाई 2015 को। तो 1 जुलाई 2021 को इसके 6 वर्ष पूरे हो गए। नेक्स्ट, भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना? तो किसको चुना है? मरियप्पन थंगवेलु को। ये पैरा एथलीट है और इनको राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला है, ये हम पीछे देख चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक कब से होगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा और पैरालंपिक 24 अगस्त से शुरू होगा। 24 अगस्त से क्या होगा? शुरू होगा। आगे देखते हैं हम। भारत के पैरा एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण जीता। तो भारत के पहले पैरा एथलीट कौन है जिन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण जीता? तो वो कौन है? मुरलीकांत। किस क्षेत्र में जीता था इन्होंने? तैराकी में, 1972 में। और पहले जो पैरालंपिक हैं, ऐसे पैरालंपिक जिन्होंने 2 बार गोल्ड जीता, वो है देवेंद्र झाझरिया, राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के रहने वाले। इन्होंने 2 बार जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई है? फ्रांस के द्वारा। किस लिए? समुद्री सुरक्षा के लिए और शांति बढ़ावा के लिए। पहली 2008 में हुई थी। ये कौन सी है? ये 7वीं है। 7वां संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। पहली 2008 में हुई थी। और फ्रांस का क्या मतलब है हिंद महासागर में? फ्रांस का क्या है? रीयूनियन द्वीप है हिंद महासागर में। आगे देखते हैं, युद्ध अभ्यास शक्ति वरुण कौन कौन से होते हैं? देखो, युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ। शक्ति होता है आर्मी के साथ भारत और फ्रांस की। वरुण भारत और फ्रांस की नेवी के बीच। गरुण भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच। शक्ति, वरुण और गरुण। वरुण क्या करेगा भाई? देखो, पानी में तैरेगा तो वरुण क्या हो जाएगा? नेवी वाला हो गया। गरुड़ उड़ता है तो वो एयरफोर्स का हो गया। और शक्ति तो भाई जमीन पे दिखाई जाएगी, तो ये क्या हो गया? आर्मी का हो गया। नेक्स्ट, तोकाते चक्रवात आया था अभी। कहाँ पर आया था ये? हिंद महासागर में। तोकाते का नाम किसने दिया? ये दिया था म्यांमार ने। आवाज करने वाली छिपकली के नाम पर नाम दिया किसने दिया था? म्यांमार ने। यास चक्रवात का नाम किसने दिया? ये दिया था ओमान ने। कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में, ओडिशा के तट पर। सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ रहा इसका? ओडिशा में। जो नेक्स्ट आएगा चक्रवात, उसका नाम कौन देगा? पाकिस्तान। और उसने दे दिया, क्या नाम दे दिया? नेक्स्ट जो चक्रवात होगा उसका क्या नाम होगा? गुलाब। नेक्स्ट देखते हैं, 2 जुलाई 2021 को भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम शामिल किए गए? भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम शामिल किए गए? तो कितने किए गए? 12। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। तो जो छोटे छोटे कितने हैं भाई? 12 हैं। जो छोटे छोटे पुल हैं 10 मीटर के या इतने टाइप के जो होते हैं,
तो छोटे छोटे पुल नदी या नालों को पार करने के लिए क्या बनाए गए हैं? शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। कितने? 12 डीआरडीओ के द्वारा तैयार है और ये छोटे नदी नालों को पार करने के लिए बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, ऑपरेशन खुखरी के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन खुखरी के लेखक है राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। दामिनी पुनिया इनकी बेटी हैं। राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ऑपरेशन खुखरी के लेखक हैं। हवलदार कृष्णा को समर्पित है। किसको समर्पित है? हवलदार कृष्णा को। अब देखो क्यों है, क्योंकि अफ्रीका के एक देश में गृह युद्ध को रोकने के लिए पीस कीपिंग फोर्स गई। कौन सी गई थी? पीस कीपिंग फोर्स। उसमें भारत के भी गए थे। तो उसमें भारत के कौन शहीद हो गए? हवलदार कृष्णा। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन खुखरी। तो इसके लेखक कौन है? राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया। कौन से हवलदार थे? हवलदार कृष्णा। और जो फोर्स भेजी जाती है उसमें नंबर 1 पर किस देश की जाती है? तो किस देश की है? भारत की। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? यह है अफगानिस्तान का। क्यों है चर्चा में? क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना कम कर रहा वहां से धीरे धीरे। बगराम एयरफील्ड अफगानिस्तान का, अमेरिका वहां से धीरे धीरे अपनी सेना कम कर रहा है। यहाँ का बामियान क्यों प्रसिद्ध है? जो अफगानिस्तान में एक स्थल है बामियान, तो क्यों प्रसिद्ध है? वो बौद्ध स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों में से भारतीय मूल की कौन शामिल है? तो भारतीय मूल की कौन शामिल है भाई? सिरिसा बांदला। कौन है? सिरिसा बांदला। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और सबसे पहली भारतीय मूल की कौन महिला गई थी? तो वो गई थी कल्पना चावला। कहाँ की? हरियाणा की। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 6 लोगों में भारतीय मूल की कौन है? सिरिसा बांदला। और पहली कौन गई थी? कल्पना चावला। आगे देखते हैं इसमें, 12 अप्रैल 1961 को विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कब गए थे? 12 अप्रैल को। कौन थे? यूरी गागरिन। किस यान के द्वारा गए थे? ये गए थे बोस्टो यान के द्वारा। किसके द्वारा गया था ये? किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा ये यान गया था और उसमें सबसे पहले यात्री यूरी गागरिन। नेक्स्ट, अभी इनको आगे हम फोटो में देखते हैं, मैप में देखते हैं। हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो एमबी जबीर। 400 मीटर बाधा दौड़ क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एमबी जबीर। नेवी के प्लेयर हैं और कहाँ के हैं? केरल के। नौसेना की तरफ से खेलते हैं। कहाँ के हैं? केरल के। पहली महिला कौन है 400 मीटर बाधा दौड़ में? वो है पीटी उषा। ये भी केरल की है। आगे देखते हैं, 1984 में लॉस एंजल्स में 0.01 सेकंड से चौथे नंबर पर रह गई थी। कौन? पीटी उषा। 0.01 सेकंड से कितने नंबर पर रह गई थी? चौथे नंबर पर रह गई थी। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2021 को मैक्सिको में गैस पाइपलाइन में रिसाव के कारण आग लग गई। कहाँ पर आग लग गई? मैक्सिको में गैस पाइपलाइन में रिसाव के कारण आग लग गई। यह घटना कहाँ घटित हुई? तो कहाँ पर घटित हुई? मैक्सिको में गैस पाइपलाइन में जो आग लगी वो लगी है मैक्सिको की खाड़ी में। और अमेरिका और मैक्सिको के बीच, जो उत्तरी अमेरिका है उसमें मैक्सिको और अमेरिका के बीच कौन सी नदी है? रियो ग्रैंडी नदी। और युकाटन चैनल किस किस के बीच है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच है। अभी हम पीछे देख चुके थे इंद्रजाल। तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम क्या है? इंद्रजाल। देखो यह है इंद्रजाल। क्या है ये? इंद्रजाल है। इसको देखो, ये जो ऊपर से आ रहा है ये इंद्रजाल है। अगर यहाँ ऊपर से भी ये किसको कवर कर लिया इसने? किसने? इंद्रजाल ने। अगर कोई भी ड्रोन आएगा ऊपर से तो ये उसको हवा में ही नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? हवा में ही नष्ट कर देगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, जो आपकी रियो ग्रैंडी नदी है किस किस के बीच है? अमेरिका और मैक्सिको के बीच है। देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको देखते हैं। रेड कलर से दिखाया गया है इसमें रियो ग्रैंडी नदी को। किससे? रेड कलर से दिखाया गया है। तो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में कौन सी है? रियो ग्रैंडी नदी। और युकाटन चैनल, देखो ये कौन सा है? युकाटन चैनल। तो ये है भाई आपका, देखो युकाटन चैनल। ये कौन सा है? क्यूबा
और मैक्सिको के बीच में कौन सा चैनल है? युकाटन चैनल पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। तो युकाटन चैनल, मैक्सिको की खाड़ी ये है, मैक्सिको की खाड़ी में युकाटन चैनल है क्यूबा और मैक्सिको के बीच। क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। अब हम इधर देखते हैं, देखो भाई ये है आपकी ग्रैंडी नदी। कौन सी है? रियो ग्रैंडी नदी। तो ये जो आपकी रेड लाइन से आ रही है ये क्या है? रियो ग्रैंडी नदी। ये अमेरिका हो गया, इधर क्या हो गया? मैक्सिको हो गया। तो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में कौन सी नदी है? रियो ग्रैंडी नदी, जो सीमा इनके बीच बनाती है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला मिताली राज। किसके खिलाफ बनाया? इंग्लैंड के खिलाफ बनाया। जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा रन बनाने का, तो किसके खिलाफ बनाया? इंग्लैंड के खिलाफ। कितने रन हो गए इनके? 10,273। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला कौन बन गई? मिताली राज। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? शार्लोट एडवर्ड्स का। ये कहाँ की? इंग्लैंड की। इंग्लैंड के खिलाफ ही तोड़ा और इंग्लैंड की खिलाड़ी का ही रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट, निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? यह है शिक्षा से संबंधित। गणित ग्रेड 3 तक के विद्यार्थियों की गणित सीखने की पहल 2026-27 तक यह समग्र शिक्षा अभियान का भाग है। तो ग्रेड 3 तक के विद्यार्थियों को गणित सीखने की जो पहल है वो 2026 और 27 तक की है। और ये किस अभियान के तहत है? समग्र शिक्षा अभियान के तहत। सार्थक का संबंध किससे है? तो ये नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो सार्थक का संबंध किससे है? शिक्षा से, और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। नेक्स्ट, चर्चा में रही दरबार मूव प्रथा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दरबार मूव प्रथा कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। क्या होता था पहले? राजधानी परिवर्तन थी। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर थी भाई, ठंड में अलग थी, गर्मी में अलग थी। तो वहाँ पे सामान जो फाइल वगैरह होती थी पहले ठंड में अलग वहाँ जाएगी, फिर गर्मी होगी तो इस वाली राजधानी में आएगी। तो अब क्या कर दिया गया है? अब इसको कर दिया गया दरबार मूव। अब फाइल वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा ये प्रथा बंद करो। अब क्या होगा? काम ऑनलाइन होगा, कोई सामान ले जाना जरूरी नहीं है। 1872 में गुलाब सिंह ने शुरू किया था। तो ये कब से शुरू किया था सामान ले जाना? गुलाब सिंह जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने 1872 में शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाली पंचमुला झील किस राज्य में है? तो पंचमुला झील है गुजरात में। यहाँ से मगरमच्छ को स्थानांतरित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है, ताकि पर्यटकों को बढ़ावा मिल सके। भाई उनको खतरा कम होगा तो पर्यटक बढ़ेंगे। तो पंचमुला झील इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। वहाँ से मगरमच्छ को स्थानांतरित किया जा रहा है, दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अहमदाबाद, अच्छा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? केवड़िया। अहमदाबाद के पास कौन सी झील है? ये अहमदाबाद किस झील के पास है? तो यह है काकरिया झील। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। उद्घाटन में कौन कौन होंगे? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन में कौन होंगे? बजरंग पुनिया। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2021 को कैप्टन गुरजिंदर सिंह को समर्पित स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? गुलमर्ग में। 1999 में कारगिल में यह बिहार बटालियन में थे। कैप्टन गुरजिंदर सिंह कहाँ पर थे? ये बिहार बटालियन में थे। और ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए। ऑपरेशन बिरसा मुंडा कहाँ पर चला गया था? ये जो ऑपरेशन विजय था, जब पाकिस्तान ने क्या किया था? ऑपरेशन बद्र चलाया था, जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत की तरफ से जब ऑपरेशन विजय लगभग कंप्लीट हो चुका था, उसी समय उसके बाद लास्ट में कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल फिनिश करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन बिरसा मुंडा। इसके दौरान ही क्या हो गया था? कैप्टन गुरजिंदर सिंह शहीद हो गए थे। इनका जन्म दिवस कब का है? 4 जुलाई का। तो एक स्मारक बनाया गया है कैप्टन गुरजिंदर सिंह को समर्पित, कहाँ पर? गुलमर्ग में। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2021 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? तो 4 जुलाई को कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? 119वीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। क्या था उसका उद्देश्य? दरिद्र नारायण की सेवा करना, मतलब कमजोर लोगों की सहायता करना। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में, कब की थी? 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में। अब इनकी पत्रिका प्रबुद्ध भारत, कौन सी पत्रिका? प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक कौन है?
स्वामी विवेकानंद। इनका वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको अपने हिसाब से नोट कर लेना। मैं जैसे बता रहा हूँ PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नोट कर ले लेना। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके द्वारा 4 योग बताया गया है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। पूछे जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कितने योग बताए? 4 योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। नेक्स्ट, LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष। कर्नाटक के राज्यपाल, देखो राज्यपाल वाला, राज्यपाल माने सारे राज्यपाल, भारत के जितने भी राज्यपाल हैं वर्तमान में, वो मैंने करंट अफेयर्स का एक एक्स्ट्रा फैक्ट के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आप देख लेना। सभी राज्यों के राज्यपाल करा दिए हैं, लेकिन ये जो कुछ नए आए हैं उनको मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, एक बार इनको देख लेना। तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने? थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र आर्लेकर। मिजोरम के कौन बने? हरिबाबू कंबपति। हरिबाबू कंबपति। त्रिपुरा से झारखंड कौन गए हैं? रमेश बैस। त्रिपुरा में थे पहले, वो कहाँ चले गए? रमेश बैस झारखंड चले गए। और हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में कौन गए? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा से त्रिपुरा सत्यदेव आर्य। हरियाणा से त्रिपुरा सत्यदेव आर्य। मिजोरम से गोवा कौन चले गए? श्रीधरन पिल्लई। अति महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखना, सभी को याद कर लेना। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ होगा? नेक्स्ट है 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ होगा? तो ये होगा गोवा में, नवंबर 2021 में। इसी वर्ष होगा 2021 में, नवंबर में। 51वां कब हुआ था? जनवरी 2021 में। कब हुआ था? 2021 में। और इसमें क्या हुआ था? इटली के मशहूर सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टोरेरो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? इटली के सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टोरेरो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। और 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? ये था बांग्लादेश। और 52वां कहाँ पर होगा? गोवा में ही होता है। और कब होगा? इसी साल होगा, नवंबर में। नेक्स्ट, 51वें IFFI 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया था? ये दिया गया था इनटू द डार्कनेस को। तो 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला था? पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इनटू द डार्कनेस को। ये द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। किस पर है? द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। नेक्स्ट, गोवा में क्या है भाई? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में है। और दूध सागर झरना, ये भी कहाँ पर है? गोवा में। नेक्स्ट, चर्चा में रहा तिलारी संरक्षण रिजर्व केंद्र कहाँ है? चर्चा में रहा तिलारी संरक्षण रिजर्व केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या मिला है? किंग कोबरा की प्रजाति मिली है। इसमें कौन सा जहर होता है? न्यूरोटॉक्सिन। कौन सा है? न्यूरोटॉक्सिन। और एकमात्र सांप है जो अंडों के लिए घोंसला बनाता है। कौन सा? किंग कोबरा। नेक्स्ट है AFC महिला एशिया कप फुटबॉल का। महिला एशिया कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा मुंबई और पुणे में। एशिया कप जो खेला जाएगा महिला का फुटबॉल, ये कहाँ खेला जाएगा? 2022 ये खेला जाएगा भाई मुंबई और पुणे में। और जो मुख्य ट्रॉफी है भारत की फुटबॉल से संबंधित, उनको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। इसको ऐसे याद रखना ना, जैसे कोई बच्चा आम के लिए रो रहा है, ठीक है ना, उसकी मम्मी ने उसके लिए आम ला कर रख दिए, लेकिन वो बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, कह रहा मुझे ये आम नहीं, वे आम चाहिए। और वो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, उसकी माँ कह रही है फिर बाद में कि रो तू, आम सड़ गए, ठीक है ना, तू रो, आम सड़ गए। तो आपको इस तरीके से बस याद रख लेना। तो रो सू आम सड़। तो रो से क्या हो जाएगा आपका? रोबर्ट्स कप। सू से हो जाएगा सुब्रतो कप। आ से आशुतोष कप। मैं से हो जाएगा आपका मंडेरका कप। और से हो जाएगा आपका संतोष ट्रॉफी। और डैश हो जाएगा डुरंड कप। तो ये आपको याद रखना है, रो सू आम सड़, रोबर्ट्स, सुब्रतो, आशुतोष, मर्डेका, संतोष, डुरंड, ये सभी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो इनको आपको याद रखना है। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ होगा? ये खेला जाएगा भारत में। कहाँ पर खेला जाएगा? भारत में, ओडिशा में। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये भी कहाँ पर होगा भाई? ये भी होगा भारत में, इसको याद रखना। नेक्स्ट,
आईटी एक्ट 2000 हम देख चुके हैं। जो आईटी एक्ट हमने देखा था वो कब बना था? 2000 में। तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 का संबंध किस बात से है? तो ये मैंने आपको जितने भी केस कराए थे मूल विधि में, उसमें मैंने आपको बताया था, जो मूल विधि वाला है देख लेना। तो इसका किससे संबंधित है? 66 का संबंध है श्रेय सिंघल बनाम भारत से। किससे है? श्रेय सिंघल बनाम भारत से। 2015 में आया था। तो ये क्या हुआ था? 66 को कैंसिल कर दिया गया था। 66 को क्या कर दिया गया था? निरस्त। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाई केस अभी भी दर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? केस अभी भी दर्ज हो रहा है। कैसे चल रहा है ये केस? तो ये किसने पूछा है? सुप्रीम कोर्ट ने। जब 66 कैंसिल हो चुकी है तो अभी भी इसके तहत क्यों केस दर्ज हो रहे हैं? नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तत्पर योजना कहाँ की है? तो मुख्यमंत्री तत्पर योजना है भाई ओडिशा की। कहाँ की है? ओडिशा की। किससे संबंधित है? वर्षा जल संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान सहित कितने देशों को बाल सैनिक रोकथाम एक्ट देशों की सूची में शामिल किया गया? तो कुल कितने देशों को शामिल किया गया? 14 देशों को 2008 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट, पहले फास्ट बॉलर पहले तेज गेंदबाज जिन्होंने 1000 विकेट पूरे किए हैं। तो पहले 1000 विकेट लेने वाले कौन बन गए? जेम्स एंडरसन। कहाँ गए? इंग्लैंड के। नेक्स्ट, 36वां 37वां आसियान सम्मेलन, 36वां और 37वां दोनों आसियान सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? वियतनाम में। एक साल में 2 सम्मेलन होते हैं ये। और नेक्स्ट, इसी में क्या 38वां और 39वां कहाँ पर होगा? तो ये होगा ब्रुनई की राजधानी बंदरसेरी बागवान में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय को शुरू किया है? सहकारिता मंत्रालय। और ये किसको दिया गया इसका प्रभार? इसको दिया गया श्री अमित शाह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, गृह मंत्री जो है। नेक्स्ट, 6 जुलाई को भारत सरकार ने गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत ने क्या किया है? गाय के गोबर से बने भारत के पहले एकमात्र पेंट स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये क्या है? जयपुर में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? नितिन गडकरी। किसने किया है ये? ये क्या है? KVIC खादी ग्रामोद्योग द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? खादी ग्रामोद्योग द्वारा। खादी ग्रामोद्योग एक्ट कब आया था? यह आया था 1956 में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड है भाई राजस्थान में। वहाँ क्या होगा? प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत बांस के पौधे लगाए जाएंगे। कितने? 5000 पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य के नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ प्रजाति का मेलानिस्टिक तेंदुआ, जिसे ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है, पाया गया है? तो ये पाया गया महाराष्ट्र में। और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। इसको याद रखना। अभी 52वां कौन सा शामिल किया गया? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है? राजस्थान के बूंदी में। इसी में देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? हमने पीछे भी देखा था 1973 में। पहला कौन सा था टाइगर रिजर्व? ये था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? देखो, जो टोटल इस समय टाइगर हैं वो है 2967। सबसे ज़्यादा टाइगर किस में है? मध्य प्रदेश में। कितने? 526। और दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 कहाँ हुआ? वह भारत किसमें कौन सी रैंक आई? तो ये हमने पीछे भी देखा था। कहाँ पर चल रहा था? क्रोएशिया में। सबसे पहला इसमें स्वर्ण किसने जीता था? राही सरनोबत ने। तो इसमें जो भारत की रैंक आई है वही है 10वीं रैंक। कितनी रैंक है भारत की? 10वीं रैंक। भारत ने 1 गोल्ड जीता है, 1 रजत पदक जीता है और 2 कांस्य जीते हैं। तो भारत की इसमें 10वीं रैंक है। और राही सरनोबत ने गोल्ड जीता है। और रजत किसने जीता है? मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने। किसने जीता है? मनु भाकर और सौरभ चौधरी। नेक्स्ट, किसे भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? किसे भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया सुधांशु मित्तल को। दूसरी बार इन्हीं को चुना गया। किसको? सुधांशु मित्तल। खो खो की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और मैदान पर कितने खेलते हैं? 9 खेलते हैं। जैसे क्रिकेट में 15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, लेकिन खेलते कितने हैं? 11। तो खो खो की टीम में कितने? 12 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में और खेलते कितने मैदान पर? 9। नेक्स्ट, ट्रेजिडी किंग किसको कहा जाता था? तो दिलीप कुमार को कहा जाता था। दिलीप कुमार की हाल ही में मृत्यु हो गई। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? ज्वार भाटा। और उससे कुछ समय पहले किसकी मृत्यु हुई थी? किसकी डेथ हो गई थी?
हुई थी ऋषि कपूर की। ऋषि कपूर की पहली कौन सी फिल्म थी? मेरा नाम जोकर। नेक्स्ट, हाल ही में मोदी सरकार में कितने कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई? तो अभी अभी कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? 43 को दिलाई गई है। नेक्स्ट, सर्बानंद सोनोवाल को किस विभाग का केंद्रीय मंत्री बनाया गया? तो किस विभाग का केंद्रीय मंत्री बनाया गया है? बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। ये विभाग किसको मिल गए हैं? सर्बानंद सोनोवाल को। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया? तो किसको बनाया गया? वीरेंद्र सिंह को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इस विभाग के जो मंत्री थे पहले थावरचंद गहलोत, अब कहाँ चले गए? कर्नाटक के राज्यपाल बन गए। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन मंत्री किसको बनाया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कांग्रेस छोड़कर आए थे। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया, और पहले इसका स्वतंत्र प्रभार किसके पास था? हरदीप पुरी के पास था। अब कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट, द फोर्थ लायन एसे फॉर द गोपाल कृष्ण गांधी। द फोर्थ लायन एसेज फॉर द गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक जो हाल ही में लॉन्च की गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है वेणु माधव गोविंद के द्वारा। नेक्स्ट, रायतो भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसान फसल बीमा के बारे में जानकारी देगा ये कौन सा? रायतो भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, और किसानों के फसल बीमा के बारे में जानकारी देगा। सीएम मतलब मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बनने का खिताब किसने जीता है? तो माउंट किलिमंजारो को फतह करने का एशिया की सबसे छोटी लड़की कौन बनी है? वो बनी है ऋत्विका श्री। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। माउंट मैकिनले अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अलास्का की सबसे चोटी, नॉर्थ अमेरिका की, जिसका नाम बदल दिया गया। तो माउंट मैकिनले का नाम क्या कर दिया गया? किसने बदला? बराक ओबामा ने। अब क्या कर दिया गया? अब उसका नाम हो चुका माउंट दिनाली के नाम से वो जाना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की 12 साल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर जीत हासिल की, मतलब सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। तो काम्या ऐसा करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय नौसेना कहाँ पर इतालवी नौसेना के साथ समुद्री सैन्य अभ्यास किया? तो इतालवी नौसेना के साथ भारत की जो नेवी है उसने कहाँ पर सैन्य अभ्यास किया है? टाइलिन सागर। ये कहाँ पर है? इटली में। भारत का आईएनएस तवर वहाँ पर शामिल हुआ। FAO और WFP इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? इसका है रोम में। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व कॉरिडोर योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व कॉरिडोर योजना शुरू की? ये की है राजस्थान ने। रणथंबोर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स, इन तीनों को मिलाया जाएगा। रणथंबोर, रामगढ़ विषधारी, ये जो 52वां टाइगर रिजर्व है, और मुकुंदरा हिल्स, इन तीनों को मिलाया जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को कब मनाया था? 29 जुलाई को। किस घोषणा पत्र के अनुसार? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र के अनुसार। इसमें क्या किया गया था? इसमें कहा गया था भाई कि 2022 तक क्या करा जाएगा? बाघों की, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र था, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा था कि जो 2022 तक है, इसमें तब तक बाघों की संख्या को दुगनी करना है। और T+2 अवार्ड किसको मिला? ये मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को मिला है। क्यों? क्योंकि इसने समय से पहले ही बाघों की संख्या को क्या कर दिया? दुगना कर दिया। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति मोवेनल जोइस की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई? तो मोवेनल जोइस की हत्या कहाँ कर दी गई? कहाँ के राष्ट्रपति थे? हैती के। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का हिस्सा बना दिया? तो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का हिस्सा बना दिया है? ये बना दिया वित्त मंत्रालय का। किसको? सार्वजनिक उद्यम विभाग को। किसका हिस्सा? वित्त मंत्रालय का। पहले वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग आते थे। कौन कौन से आते थे? व्यय, राजस्व, आर्थिक मामले और वित्तीय और निवेश।
व्यय, राजस्व, आर्थिक मामले, वित्तीय और निवेश। अब क्या आ गया इसमें, सार्वजनिक उद्यम विभाग भी इसमें शामिल हो चुका। तो अब कितने आएंगे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, 6 विभाग आएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? ये हो गया हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। नेक्स्ट, चर्चा में रहा जेबेल अली बंदरगाह किस देश से में है? तो ये है भाई संयुक्त अरब अमीरात। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर आग लग गई। क्या हो गया, यहाँ पर आग लग गई। नेक्स्ट, चर्चा में रहे उदयन माने किस खेल से संबंधित है? चर्चा में रहे उदयन माने किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है भारत की तरफ से। क्या क्या है? क्वालिफाई किया है। और पहले गोल्फ के जिन्होंने क्वालिफाई किया भारत की तरफ से वो है अनिर्बाण। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया डेनमार्क में। लग रही है ये है जेबेल अली बंदरगाह। ये जो संयुक्त अरब अमीरात का जो चर्चा में, ये यहाँ पर आग लगी थी जेबेल अली बंदरगाह। और ये रेत महल है जो कितने मीटर का है? 21 मीटर का है। कितने मीटर का है? डेनमार्क में बनाया गया है। कितना है? 21 मीटर का है। यह है रेत महल। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया? डेनमार्क में। कितने मीटर का है? 21 मीटर का। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी सूचकांक में भारत पहली बार टॉप 50 में रहा? जो विश्व सूचकांक होते हैं, ग्लोबल इंडेक्स जितने भी हैं, उसमें अभी तक विश्व में पहली बार टॉप 50 में रहा है। वो कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितनी रही भारत की रैंक? 48वीं रही है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का विकल्प कौन सा है? नरगोल बंदरगाह। कहाँ पर है? गुजरात के वलसाड में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का विकल्प नरगोल बंदरगाह, गुजरात के वलसाड में। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट ने Q3 सूचकांक जारी किया है। क्वार्टर के हिसाब से सूचकांक जारी कर रहा है, 3-3 महीने के। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट ने Q3 सूचकांक जारी किया है। प्रथम पर कौन है? प्रथम पर हर बार कौन है? जापान है। भारत की रैंक इस बार कितनी दी है इसने? 90। कितनी है? 90, 90 है। और Q1 में भारत की रैंक 85 थी, Q2 में 84 थी, और इस बार कितनी है? 90 है। लॉकडाउन में फ्लाइट नहीं उड़ी और फिर भी भारत की रैंक कहाँ पहुँच गई? 90। नेक्स्ट, LIC में चेयरमैन के स्थान पर 2 पद MD व CEO होंगे, और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? MR कुमार। नेक्स्ट, अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ से शुरू किया? कहाँ पर? क्या? सूरत में। सूरत कहाँ? गुजरात में। इसका उद्देश्य 2025 तक 1 करोड़ MSME, 1 करोड़ MSME मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाना और मजबूत करना है, इसका उद्देश्य है। किसका? अमेजन का। नेक्स्ट, केरल में जिका वायरस मामले सामने आने की पुष्टि हुई। यह किस संक्रमण के कारण फैलता है? यह फैलता है एडिज मच्छर के कारण। कौन सा? जिका वायरस। एडिज मच्छर से। और कौन सा फैलता है? पीत ज्वर, डेंगू, जिका। युगांडा के जंगल का नाम है क्या है? जिका। वहाँ का एक जंगल का नाम है जिका। तो उसके नाम पर क्या रखा है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वायरस पाया जाता है, मच्छर, तो इस वजह से वहाँ पर जिका वायरस, तो उसके नाम पर क्या रखा गया? जिका वायरस। नेक्स्ट, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती हैं जिका वायरस से, वो गर्भवती महिलाएं प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति 2021 से 2030 लाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 11 कब से मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई 1989 से, 1989 से। और 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जनसंख्या विश्व की हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक नवीनतम कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? DRDO ने। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और साथ में किसने किया है? अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान AICTE ने शुरू किया है। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने क्या किया है? DRDO के साथ मिलकर एक नियमित एमटेक नवीनतम कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सिलंबम क्या है? तो सिलंबम क्या है भाई? मार्शल आर्ट है। कहाँ का? किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का। क्या होता है इसमें? लाठी स्टाफ फेसिंग का एक प्रकार है। लाठी क्या है इसमें? मार्शल आर्ट का एक फेसिंग का एक प्रकार है। यह एक आधुनिक और वैज्ञानिक मार्शल आर्ट है। आगे देखते हैं, सबसे पहला भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट कौन सा है? कलारीपयट्टू। कौन सा है? कलारीपयट्टू। कहाँ पर होता है? केरल में। आगे बढ़ते हैं, थांगटा और सरित सारक ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? यह है मणिपुर का।
कहाँ का है, मणिपुर का। मेइती लोगों द्वारा 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय राजाओं और जनता द्वारा ये चलाया गया था। कौन सा, थांगटा और सरिस्का। तो थांगटा का क्या मतलब है, थांग का मतलब है तलवार और टा का मतलब भाला। तो ये मार्शल आर्ट कहाँ का है, थांगटा और सरिस्का, यह है मणिपुर के। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा कहाँ का है, हिमाचल का। लकड़ी का तीर धनुष होता है इसमें। 500-500 के 2 ग्रुप होते हैं। नर्तकी भी प्रतिवर्ष वैसाखी के दिन। और पांडव और कौरवों के वंशज माना जाता है इन्हें। ये क्या करते हैं, 500-500 के 2 ग्रुप बनाते हैं और आपस में क्या करते हैं, लकड़ी के तीर धनुष से युद्ध करते हैं। ठीक है, एक तरीके से युद्ध करते हैं। तो मार्शल आर्ट कहाँ का है ये, थोड़ा हिमाचल का। नेक्स्ट, कोपा अमेरिका फुटबॉल से संबंधित है। कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता है, अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच हुआ था फाइनल। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता है। 28 साल बाद जीता है अर्जेंटीना ने। और पहली बार लियोनेल मेसी ने कोई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। मशहूर हैं लियोनेल मेसी। और एक चीज़ और, डिएगो माराडोना अभी हाल ही में उनका निधन हो चुका है। फेमस फुटबॉलर थे, कहाँ के थे, अर्जेंटीना के। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, यूरो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप 2021 का खिताब किसने जीता है, इटली ने जीता है। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर 3-2 से जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में ओरल कैंसर में जीनोमिक बदलाव पर विश्व का पहला डेटाबेस डीबी जीनबुक किसने तैयार किया है, ये किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने किया है। भारत में कुल 6 प्रकार के कैंसर हैं, जिनमें एक ओरल कैंसर भी है। भारत में 10 भारतीयों में एक पीड़ित है। भारत में 10 भारतीयों में एक पीड़ित है तथा 15 में एक की मृत्यु हो जाती है। 15 में क्या होता है, एक की मृत्यु होता है। ओरल कैंसर मुख्य रूप से तंबाकू के कारण होता है। तो जो तंबाकू खाते हैं, तंबाकू छोड़ दो, बहुत गलत चीज़ है। नेक्स्ट, चर्चा में समीर बनर्जी का संबंध किस खेल से है, तो समीर बनर्जी का संबंध किस खेल से है, टेनिस से है। विंबलडन जूनियर में चैंपियन बने, तो विंबलडन जूनियर का जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें कौन बने हैं, समीर बनर्जी चैंपियन बने हैं। यह भारतीय अमेरिकी हैं। तथा पहले भारतीय जिन्होंने यह खिताब जीता वो कौन थे, रामनाथन कृष्णन। ये तो भारतीय अमेरिकी, और जो पहले भारतीय थे जिन्होंने खिताब जीता था विंबलडन जूनियर का, वो थे रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट, विंबलडन 2021 नोवाक जोकोविच, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। और महिला में किसने जीता, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। फ्रेंच ओपन नोवाक, मतलब तीनों जितने भी जीते हैं किसने जीते थे, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं पुरुष में। और महिला में सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन नाओमी ओसाका ने जीता है। दूसरा फ्रेंच, ये जीता है बारबोरी क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य की। और तीसरा जो हुआ है विंबलडन, इसको किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, नागपुर में। नेक्स्ट, किस राज्य ने एक स्वतंत्र विभाग स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की है। एक स्वतंत्र विभाग स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की, ये की असम ने। किसने किया, असम ने। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से वहाँ के फेमस, काजीरंगा, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना किसके लिए फेमस है, गोल्डन लंगूर के लिए। और 7वां अभी जो शामिल हुआ है वो हुआ है देहिंग पटकाई, असम का। नेक्स्ट, चर्चा में रही ग्रेविलिया बोरो और डेम्पिसस क्लेनी किस प्रजाति की हैं। चर्चा में रही ग्रेविलिया बोरो और डेम्पिसस क्लेनी किसकी प्रजाति है, ये प्रजातियाँ मकड़ी की। कहाँ पर मिली, असम में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा पटना में। 2010 में घोषित हो चुका था। गंगा डॉल्फिन को क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन, मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया था, ये किया गया था डॉल्फिन को। कब, 2010 में। और राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, पटना में। 2010 में इसको घोषित किया गया था, किसको, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है, पुरी ओडिशा में। इसमें 3 रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्र के। ठीक है ना, तो इसमें कितने होते हैं, 3 रथ होते हैं। नेक्स्ट, नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये चिल्का झील के बीच में उपस्थित है। कौन सा, नलवाना पक्षी अभयारण्य, उड़ीसा में। नेक्स्ट, 12 जुलाई 2021 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है, तो किसको दिया है, शेर बहादुर देवबा को दिया है। और राष्ट्रपति कौन है, विद्यादेवी भंडारी। इससे पहले कौन थे प्रधानमंत्री, वो थे केपी ओली। तो अब किसको कहा है, शेर बहादुर देवबा को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ और कब होंगे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ होंगे,
ये होंगे हरियाणा पंचकुला में। 2021 में हुए थे, लेकिन अब कब होंगे? 2022 में होंगे। और इसका शुभंकर क्या है? धाकड़। नेक्स्ट, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक के पहले प्रबंध निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं पद्म कुमार माधवन नायर। कौन बने हैं? पद्म कुमार माधवन नायर। जो भी कोई कर्जा लेकर देगा नहीं बैंक का, कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, जैसे छोटे तो दे ही देते हैं, अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो या बड़ा कोई कंपनी हो तो उनसे वसूली करने का काम किसका है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का। तो इसके पहले इसी को क्या कहा जाएगा? बैड बैंक। इसके पहले प्रबंध निदेशक कौन बना है? पद्म कुमार माधवन नायर। नेक्स्ट, भारत का पहला क्रिप्टो गैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चक्राता में। चक्राता कहाँ है? उत्तराखंड में। क्रिप्टो दिखाई न दे, क्रिप्टो का मतलब क्या है? दिखाई न दे। गैमिक छुपा हुआ प्रजनन, इसमें न बीज न फूल, जैसे लाइकेन और कवक होता है। जैसे क्या होता है? लाइकेन और कवक होता है। ये क्या करेगा? ये प्रदूषण को कम करेगा और पर्यावरण स्वच्छ रखेगा। तो पहला भारत का क्रिप्टो गैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के चक्राता में। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लेह लद्दाख में। हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल होंगे। उद्देश्य क्या होगा? कार्बन मुक्त और प्रदूषण मुक्त। किसके द्वारा? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में हाथी पांव लिम्फेटिक फ्लेरोसिस के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र द्वारा। फाइलेरिया को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। ये रोग क्यूलेक्स मच्छर काटने की वजह से होता है। इस मच्छर के काटने से पुवेरिया नाम के परजीवी शरीर में जाने से यह रोग होता है। तो हाथी पांव के उन्मूलन के लिए दवा अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट, मलेरिया उन्मूलन का क्या लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका क्या लक्ष्य है? 2025 तक। एचआईवी उन्मूलन 2030 तक। पोलियो मुक्त भारत WHO द्वारा कब घोषित किया गया था भारत को? पोलियो मुक्त 2014 में। पिछले 3 साल में कोई केस नहीं आया तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है? WHO द्वारा उस रोग से उस देश को मुक्त कर दिया जाता है। तो भारत में पिछले 4 साल से 2014 में, उससे पिछले 4 साल में कोई भी पोलियो का केस नहीं आया था। तो WHO ने 2014 में क्या कर दिया था? भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 में अफ्रीका का अंतिम देश नाइजीरिया, जिसने WHO द्वारा पोलियो मुक्त अफ्रीका का अंतिम देश कौन सा? नाइजीरिया, जिसे WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो अफ्रीका का अंतिम देश था नाइजीरिया, उसको भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। किसने? WHO ने। नेक्स्ट, अक्सर चर्चा में रहने वाली ब्लू ओरिजिन कंपनी कहाँ की है? यह है अमेरिका की। किसकी है? जेफ बेजोस की। उसकी यह अंतरिक्ष कंपनी है जो मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाएगी है। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी जेफ बेजोस की है और ये मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाएगी। नेक्स्ट, दुनिया की पहली संयुग्मित कोविड वैक्सीन सोबरसा 2 विकसित की है। तो ये किसने विकसित की है? क्यूबा, एक बहुत छोटा सा देश है क्यूबा, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें आता है। मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में क्या है? युकाटन चैनल है। कौन सा है? युकाटन चैनल। तो ये जो विकसित की है, इसमें कितनी डोज लगेंगी? 3 डोज लगेंगी। और ये पहली ऐसी है जिसमें 2 एंटीजन है, एक तो कमजोर है और एक मजबूत एंटीजन है। नेक्स्ट, आईसीसी ने जून माह का बेस्ट प्लेयर किसको दिया है? डेवहन कानवे न्यूजीलैंड के, और महिला में किसको दिया था? सोफी, यह है इंग्लैंड की। नेक्स्ट, चर्चा में रहा कोंगुनाडु क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में। यह अलग से केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहा है। तो कोंगुनाडु क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि अलग से केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहा है। यहाँ कोंगू जनजाति रहती है। यह न तो जिला है और न ही कोई केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कौन कौन से और क्षेत्र आते हैं? सेल्वे, कोयम्बटूर, नीलगिरी, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, 100% वैक्सीनेशन वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसमें सबको पहली डोज लग चुकी है। नेक्स्ट, इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने अबी अहमद। इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको क्या मिला था? 2019 में शांति का नोबेल मिला था। और इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा। नेक्स्ट,
किस राज्य ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो ये की है असम ने। 2.5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। तो विधवा सहायता योजना किसने शुरू की? असम ने 2.5 लाख रुपए एक मुश्त। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की? तो ये की है असम ने। नेक्स्ट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना का संबंध किससे है? यह है सरकारी प्रतिभूति से। इसमें क्या है, व्यक्तिगत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में एक स्थान से निवेश करने की सुविधा मिलेगी। क्या कर सकते हैं? सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की क्या मिलेगी? सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना को एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वीं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान। भारतीय नौसेना को एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वीं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ। यह किस देश की कंपनी है? तो बोइंग किस देश की कंपनी है? अमेरिका की। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई? नेवी डे। भारत का क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। तो कौन सा विमान युद्धक विमान मिला है? पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81। तो 10वां मिल चुका है किससे? बोइंग कंपनी से। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू करने की योजना बनाई? तो ये बनाई है केरल ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्या किया है? भीम यूपीआई को लॉन्च किया है। भारत के केंद्रीय मंत्री भीम यूपीआई को लॉन्च किया है। कहाँ पर? क्या, किस देश में? ये क्या है? भूटान में। तो विदेश में लॉन्च किया गया भीम यूपीआई, किस में किया है? भूटान में। और सबसे पहले किस में किया गया था? सिंगापुर में। नेक्स्ट, अब इसी में देखते हैं वज्र तूफानों का देश किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। डोकलाम विवाद जो भी चर्चा में रहा था कुछ समय पहले, वो किस किस देशों के बीच था? तो वो था भारत, भूटान और चीन के बीच में। कौन सा विवाद? डोकलाम विवाद। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है। तो वो कौन है? नरेंद्र बत्रा। ये क्यों अब इनका नाम चर्चा में है? क्योंकि भारत के 228 सदस्यीय दल कहाँ पर गए हैं? टोक्यो ओलंपिक में गए हैं, जिसमें कितने 119 खिलाड़ी हैं जो कितने खेलों में भाग लेंगे? 18 खेलों में भाग लेंगे, जिसमें 67 तो मेल हैं, 67 मेल है और 52 क्या है? फीमेल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में है? यह है छत्तीसगढ़ में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2000 वर्ग किलोमीटर से कम करके कितना किया जा रहा है? 450 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोयला खान का उपयोग करने के लिए इसका क्षेत्रफल कम किया जा रहा है। तो लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कच्छ के रण। कहाँ पर? गुजरात में। तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? एनटीपीसी के द्वारा गुजरात में। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। मुख्यालय दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो यशपाल शर्मा का संबंध था क्रिकेट से। 1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे। कौन? यशपाल शर्मा। और भारत की पहली जो महिला कमेंटेटर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थी? चंद्रा नायडू। नेक्स्ट, भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो भानु अथैया क्या थी? ये पहली भारत की ऑस्कर विजेता थी। कौन थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। क्या थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर। नेक्स्ट, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये भाई फुटबॉल भी खेलते थे और क्रिकेट भी फर्स्ट क्लास में। ठीक है ना? फर्स्ट क्लास में क्या खेलते थे? क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे। तो चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा खैबर पख्तूनख्वा नाम का स्थान कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान में। अब क्यों चर्चा में है? क्योंकि तहरीक तालिबानी ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें 20 आर्मी के ऑफिसर से ज़्यादा मारे गए। तो भाई पाकिस्तान का बीज है ये, क्या है? आतंकवाद। और अब किस पे हमला कर रहा है? पाकिस्तानियों या वहाँ की जनता को मारता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए देगी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। तो जो गोल्ड जीतेगा उसको 6 करोड़ रुपए,
रजत विजेता को 4 करोड़ और कांस्य विजेता को कितने मिलेंगे? 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 6 4 2। और जो भारतीय ओलंपिक संघ है वो कितने देगा? 75 लाख देगा। जो गोल्ड जीतेगा, जो रजत जीतेगा उसको कितने देगा? 45 लाख देगा। और जो कांस्य जीतेगा उसको कितने देगा भारतीय ओलंपिक संघ? उसको 25 लाख देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत ने किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए 1.3 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ किए? नेपाल के साथ। 679 मेगावाट की योजना है, अरुण नदी पर बनाई जा रही है। किसके द्वारा? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की मदद से बनाई जा रही है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? नेपाल में, अरुण नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? हरियाणा में। देश का पहला ग्रेन एटीएम होगा गुरुग्राम में। किस योजना के तहत? पायलट परियोजना के रूप में ये स्थापित किया जा रहा है। और यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के अंदर क्या करेगी? ये 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। जैसे आप एटीएम में कार्ड डालते हैं फिर वहाँ से क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। तो इसी तरीके से आप कार्ड डालोगे उसमें, ये ग्रेन एटीएम में, और उससे क्या ले लोगे? अनाज ले लोगे। वो एक क्या करेगी? 5 से 7 मिनट में 70 किलो अनाज तक निकाल सकती है। तो अब क्या होगा? ग्रेन एटीएम के तहत क्या मिलेगा? अनाज दिया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट, विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस कब? 15 जुलाई को। थीम क्या थी? रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में खाड़ी देश का पहला दूतावास खोला। किसने? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने इजराइल में खाड़ी देश का पहला दूतावास खोला। और कुछ समय पहले इजराइल ने अबू धाबी में खोला था। नेक्स्ट, हाल ही में वियतनाम ने भारत में पहले मानव महावाणिज्य दूत किस राज्य में नियुक्त किया? तो ये कहाँ पर क्या है? कर्नाटक में। किसको नियुक्त किया है वियतनाम ने भारत में? तो ये क्या है? श्रीनिवास मूर्ति को। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। क्या काम होगा? कर्नाटक और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए। इनको इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इनको क्या क्या है? इसके लिए नियुक्त किया गया है। ये क्या करेंगे? कर्नाटक और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर करेंगे। नेक्स्ट, किसे राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया? तो किसको चुना गया? पीयूष गोयल को। किसकी जगह? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कहाँ चला गया? कर्नाटक के राज्यपाल बन गए। नेक्स्ट, आरबीआई ने मास्टर कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी। यह कंपनी कहाँ की है? तो जो मास्टर कार्ड की कंपनी है कहाँ की है? अमेरिका की है। ये रोक कब से लागू होगी? 22 जुलाई 2021 से लागू है। इसने क्या किया? इसने डाटा स्टोर के मानदंड का पालन नहीं किया। नेक्स्ट, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? जेनेट येलेन। तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जेनेट येलेन। नेक्स्ट, इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का सफल परीक्षण किया? तो किस मिशन के लिए विकास इंजन का सफल परीक्षण किया? ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा जो भी आने वाला एग्जाम है, वो अति महत्वपूर्ण है। तो विकास इंजन का सफल परीक्षण ये गगनयान के लिए क्या है? और ये कैसा है कि ये जो गगनयान है कैसा है? मानवयुक्त एक अंतरिक्ष मिशन है। GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च होगा। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च होगा? GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च होगा। और कब होगा? 2022 में। स्वतंत्रता दिवस की जो स्वतंत्रता की है 75वीं वर्षगांठ पर यह लॉन्च होगा। अपनी पहली मानवयुक्त मिशन में यह 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर मतलब 250 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। कौन? गगनयान मानवयुक्त है। किस रॉकेट के द्वारा? GSLV MK3 के द्वारा ये लॉन्च होगा। कब? 2022 में। नेक्स्ट, 16 जुलाई को आगे देखते हैं हम, इनका फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है 16 जुलाई को स्कूल इनोवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह योजना कितने स्कूल और शिक्षकों के लिए है और किसने लॉन्च की? तो ये 50,000 स्कूल और शिक्षकों जो स्कूल है उनके और शिक्षकों के लिए है। इसको किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने, जो अब क्या बन चुके हैं? शिक्षा मंत्री। अब रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो शिक्षा मंत्री नहीं है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? 1854 का वुड डिस्पैच किसके समय आया था? डलहौजी के समय में। तो इस चीज़ को याद रखना, कई बार पूछा गया है प्रश्न में। नेक्स्ट है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ये चली है मुंबई से विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, पहली किसान रेल देवताली से दानापुर, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहली किसान रेल। और पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी जरूर पूछी जाएगी।
तो देवताली से दानापुर, देवताली मतलब महाराष्ट्र से बिहार तक। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग के अनुसार हुआ था? रॉबर्टसन आयोग के अनुसार क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। नेक्स्ट, रेलवे बजट को आम बजट से अलग किस आयोग के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था एकवर्थ आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के ऊपर देश के पहले 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? गांधीनगर में। 800 करोड़ से निर्माण हुआ है इसका और इसमें 300 से अधिक कमरे हैं। कहाँ पर? गांधीनगर में, रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, देखो ये भाई 5 सितारा होटल है, देखो रेलवे स्टेशन है और इसके ऊपर क्या है? ये है आपका ये 5 सितारा होटल, ठीक है ना। ये क्या है? 5 सितारा होटल है। एक बार जूम करके देख लेते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन भी देखो कितना बढ़िया बना हुआ है। तो ये कहाँ पर है? 5 सितारा होटल ये बना है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये जो विकास इंजन की मैं बात कर रहा था भाई, विकास इंजन है आपका, ये देखो विकास इंजन जो ये आपका रेड सर्किल हो रहा है, ये है आपका विकास इंजन। विकास विकास की बहुत बात होती थी, तो ये विकास इंजन ही बनाया है। तो ये क्या है? विकास इंजन। यहाँ पर आपका क्या होगा? यान आपको यहाँ पर सेट किया जाएगा और उसके बाद क्या कर दिया जाएगा? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। और ये क्या है? ये आपका गगनयान है। ये क्या है? गगनयान। किसके द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा? GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। आगे देखते हैं। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया? तो ये किसने किया भाई? कर्नाटक ने। इसमें क्या होगा? 10 किलोमीटर तक ये सेवा देगी और इसमें क्या होगा? समय की बचत होगी और सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच के लिए, यदि जैसे बस अड्डा है, रोडवेज है या रेलवे स्टेशन है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये क्या करेगा? ये अपनी सर्विस देगी, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना। इसमें क्या होगा? समय की भी बचत होगी और यहाँ पर प्रदूषण भी इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के श्रम विभाग का सॉलिसिटर चुना गया? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के श्रम विभाग का सॉलिसिटर चुना गया? तो ये चुना गया सीमा नंदा को। और सर्जन जनरल कौन है अमेरिका का? विवेक मूर्ति। कौन है? विवेक मूर्ति। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन है? नीरा टंडन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दुबई ने किस तीसरे भारतीय को गोल्डन वीजा जारी किया? तो किसको किया है? सानिया मिर्जा को। कितने वर्षों के लिए होता है गोल्डन वीजा? 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। सबसे पहले क्या था? संजय दत्त को। और दूसरे कौन है? शाहरुख खान। गोल्डन वीजा मतलब आने जाने के बाद अब कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का कुछ और इसमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, आशा बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह है तेलंगाना से। आशा बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से। तेलंगाना गोलकुंडा किले से इसका संबंध है। ये 1 महीने तक चलता है। इसमें क्या होता है? बर्तन सर पर रखा जाता है और बर्तन में क्या होता है? गुड़, दूध और चावल, पारंपरिक भोजन, जिसको क्या कहा जाता है? बोनम कहा जाता है। तो आशा बोनालू संबंध किससे है? तेलंगाना के गोलकुंडा जिले से। वहाँ पर क्या है? माता महाकाली का मंदिर है। कहाँ पर? गोलकुंडा में। तो वहाँ पर उनको पारंपरिक भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट, धानु यात्रा, इसका संबंध ओडिशा से है। मकर बिलक्कू सबरीमाला मंदिर से संबंध है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अट्टुकल पोंगल किससे संबंधित है? अट्टुकल पोंगल केरल से है। और पोंगल, केवल पोंगल किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बनारस कर दिया। तो मुंडावडीह क्या है? बनारस का नाम कर दिया गया। तो मुंडावडीह जो रेलवे स्टेशन था बनारस में, उसका नाम अब क्या कर दिया गया? बनारस में कर दिया गया। बनारस उसका नाम कर दिया गया। उसका नाम किस में होगा? हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा, और उर्दू में भी होगा और संस्कृत में भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली जानी मानी शख्सियत सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? तो सिनेमा से संबंध है सुरेखा सीकरी का, और इन्होंने बालिका वधू में भी काम किया, जो दादी बनी रहती थी उसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई? मोंक फ्रूट की खेती शुरू की, ये कहाँ पर की गई पहली बार? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से बीज आया है इसमें? चीन से इसका बीज आया है। और ये चीनी से 300 गुना मीठा होता है। जो ये मोंक फ्रूट होता है ये क्या होता है? चीनी से 300 गुना अधिक मीठा होता है।
और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अधिक प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा? मॉन्क फ्रूट। तो पहली बार भारत में कहाँ पर इसकी खेती शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश में। तो भाई ये हमारा पहला पार्ट था, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके अलावा आपका जुलाई से कुछ भी अलग से प्रश्न नहीं आने वाला है। एक बार और वीडियो देख लेना बहुत अच्छे से और अपने नोट्स बना लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।